नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर का, ठीक है। 2023-2024 में पूछा गया आपका जूलॉजी का जो पेपर फर्स्ट है उसका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो मैंने अभी तक जितना ऑब्जर्व किया है इसमें जो आपके इवन सेमेस्टर हैं जैसे 2, 4, 6 वाले सेमेस्टर हैं, इसमें एग्ज़ाम ऑप्शनल हो रहे हैं, ठीक है, ऑप्शनल। और जो आपके 1, 3 और 5 वाले हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम कैसे हो रहा है, रिटन टाइप की, ठीक है। तो ये रिटन एग्ज़ाम हुआ था आपकी कानपुर यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूछा गया था। अब इसकी बात करें तो इसमें जो पेपर है जूलॉजी का नॉन कॉर्डेट एंड इकोनॉमिक जूलॉजी पार्ट है, ठीक है। 2 आवर्स इसमें दिए गए थे, 75 मार्क्स का था। सारे क्वेश्चन डायरेक्शन दिया गया है। अब सेक्शन ए में आपके 9 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे कंपलसरी और 5 नंबर्स के हैं, ठीक है। तो पहला सेक्शन ये आपका 45 नंबर कंटेन कर रहा है। बात करें पहला क्वेश्चन बाइनरी फिजन में पैरामीशियम, डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है कि पैरामीशियम में बाइनरी फिजन किस तरीके से होता है। मेडुसा ओविलिया में पाया जाता है, तो ओविलिया का मेडुसा कैसे वर्क करता है, ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं कि ओविलिया का मेडुसा कैसे वर्क करता है, ठीक है। स्कॉलेक्स इन टीनिया सोलियम, तो टीनिया सोलियम को प्री स्कॉलेक्स स्कॉलेक्स में डिवाइड किया गया है, उसके स्कॉलेक्स पे आपको बताना है। एस्केरिएसिस, एस्केरिस से होने वाले डिजीज़ को हम एस्केरिएसिस कहते हैं, उस पर आपको चीज़ें बतानी है, ठीक है। प्रॉन में मैग्जिला पाया जाता है, मैंडिबल, मैग्जिला, मैग्जिलेई, कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो प्रॉन का मैग्जिला होता है बेसिकली आपको उस पर काम करना है, ठीक है। देन हैस्टेट प्लेट के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना है। पाइला के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बताना है कि किस तरीके से पाइला का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इस तरीके से आपका, ठीक है, होता है। उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में टर्माइट्स क्या होते हैं जिनको दीमक्स कहा जाता है, उनके ऊपर उनका मतलब आप उनकी डिस्क्रिप्शन देंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है सिल्क वर्म का, तो सेरीकल्चर मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बात करें अगर टाइप सेक्शन बी की, सेक्शन बी में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको बहुत सारे दिए गए हैं। पहला ही क्वेश्चन है व्हाट इज कैनाल सिस्टम, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम आपका कहाँ पे पाया जाता है, पोरीफेरा में। तो पोरीफेरा के कैनाल सिस्टम के बारे में आपको बताना है, जिसमें आपका एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, रेगॉन टाइप, ये सारे टाइप के आपके आते हैं और जो डिटेल में आपको पढ़ाए गए हैं। सेक्शन मतलब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बीएससी 5th सेमेस्टर के नाम से पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है एक्सटर्नल फीचर ऑफ टीनिया सोलियम का सूटेबल डायग्राम के साथ। टीनिया सोलियम का एक्सटर्नल फीचर आपको बताना है कि कौन कौन से उसमें पार्ट पाए जाते हैं, प्रोग्लॉटिड्स, उसका हेड, उस पे सकर्स वगैरह सारी चीज़ें आपको डिटेल में बतानी है, जो मैंने आपको अच्छे से कराया है और उसको डिटेलली कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हिरुडिनेरिया, यानी कि लीच जिसे कहते हैं, और इसको क्लासीफाई करना है ऑर्डर तक विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको बताना है और क्लासिफिकेशन इसकी देनी है हिरुडिनेरिया की, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब लाइफ साइकिल डैमेज एंड कंट्रोल ऑफ सुगर केन लीफ हॉपर पायरिला, ठीक है। सुगर केन लीफ हॉपर जो है पायरिला का पूरा लाइफ साइकिल, उसे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स और उसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे, इन तीनों बातों को मेंशन करना। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन 4 क्वेश्चंस में से एक करना है। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन भी तैयार करके जाते हैं तो बहुत अच्छे से इनको कर ले जाएंगे, ठीक है। सेक्शन सी की अगर हम बात करें, इसमें भी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 15 नंबर का है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका नंबर कैरी करने वाला पार्ट है वो आपका 45 नंबर कैरी कर रहा है सेक्शन ए। आपका मेन फोकस सेक्शन ए पे होना चाहिए कि सेक्शन ए आप इतने बेटर तरीके से लिखें विथ डायग्राम, विथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कि वो वहाँ पे आपके नंबर ना कटें। यहाँ पे आप चाहे जितना लिखेंगे एक क्वेश्चन में, आपके 15 नंबर्स ही होने वाले हैं। सोच लीजिए इन दोनों को मिला के 30 नंबर्स हैं, वो अकेला 45 कैरी कर रहा है। तो आपका मेन फोकस पार्ट ए होना चाहिए, मेरे हिसाब से। मैं एक एडवाइस आपको दे रही हूँ, ठीक है, जो भी बच्चे देने वाले हैं एग्जाम। डिस्कस करना है इसमें वॉकिंग लेग्स ऑफ पैल्यूमॉन या प्रॉन का वॉकिंग लेग आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बारे में पूरी डिस्कशन। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, अब देखिए 2 चीजें हैं रिलेटेड। कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में होता है, पोरीफेरा का आपको कैनाल सिस्टम पढ़ना होता है, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम स्टारफिश का पढ़ना होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है, मैंने बताया भी था आपको, ठीक है।
देन अगर आप बात करें राइट एन एसे ऑन एपीकल्चर इन इंडिया, इंडिया में एपीकल्चर पे आपको पूरा ऐसे लिखना है, ठीक है। और इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं और पढ़ाया भी है, ठीक है। 9th क्वेश्चन है डिस्कस द हैबिट एंड हैबिटेट लाइफ साइकिल एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मॉस्कीटो। मॉस्कीटो का हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, उसका लाइफ साइकिल और उसका प्रिवेंशन और कंट्रोल आप कैसे करेंगे, पूरा आपको इसकी डिस्कशन इसके बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन कुछ आपके इस तरीके से पूछे गए हैं। जूलॉजी का जो पेपर फर्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, ठीक है। तो जो भी बच्चे जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं, होप्स उनके लिए पेपर बहुत हेल्पफुल होगा, उनको एक आइडिया लग जाएगा, चाहे वो कानपुर यूनिवर्सिटी के हों या किसी भी यूनिवर्सिटी के हों। जब सिलेबस आपका सेम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो क्वेश्चन पेपर भी आपके लगभग 50% तो मिलते ही होंगे, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या किसी वीडियोज़ का आपको आइडिया देना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी।